everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The ideal climate condition for rice cultivations are ideal climate condition है rice cultivation के लिए 100 centimeter precipitation and above 25 degree Celsius temperature. Okay, this one is right. Answer is A. A सही है. और राइस कल्टीवेशन होता है कौन से, इसको खरीफ क्रॉप कहते हैं. राइस कल्टीवेशन को खरीफ क्रॉप कहते हैं. ओके. यूरेनियम इज नोन एज मेटल ऑफ होप. इसमें स्टेटमेंट्स देखने कौन से सही हैं. ट्रू पूछ रहा है. यूरेनियम इज नोन एज मेटल ऑफ होप. दिस वन इज राइट. जादूगोड़ा एरिया ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर यूरेनियम प्रोडक्शन. दिस इज ऑल्सो राइट. जादूगोड़ा जो झारखंड में है यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए है. सही है. और यूपी में कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? ये ललितपुर में पाया जाता है. झांसी के पास है ललितपुर, वहाँ पे पाया जाता है. ओके, तो इसमें दोनों से ये बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नागल, सिंदरी एंड बतिंडा सिटीज आर फेमस फॉर विच इंडस्ट्री. ये तीनों फेमस हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, उर्वरक उद्योग के लिए फेमस हैं. ओके. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है दैट पार्ट ऑफ द लैंड विच इज ऑलवेज सेचुरेटेड एंड वाटर आर रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर इज कॉल्ड वेटलैंड. वो आर्द्र भूमि वेटलैंड के बारे में पूछ रहा है. हमेशा जल में संतृप्त होता है या जल में डूबा रहता है. दिस वन इज राइट. वेटलैंड्स इंक्लूड मार्शी लैंड्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड डेल्टाज, सैलो सीज. यस, दिस इज ऑल्सो राइट. इसमें भूमि, झीलें, तालाब, डेल्टा, उथले समुद्र, ये सब आते हैं. सही है. बोथ 1 and 2. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. ट्रू. यस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. और वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था एक, रामसर कन्वेंशन उसको कहते हैं. रामसर कन्वेंशन, ये रामसर है आपका ईरान में, और 2 Feb 1971 को हुआ था. इसमें वेटलैंड के लिए कुछ बातें डिसाइड की गई थी. ओके. भारत में हिमालय तंत्र की सबसे पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. तो ये सारी की सारी ही वेस्टर्न फ्लो होती हैं. सारी की सारी ही वेस्टर्न ही फ्लो होती हैं, लेकिन सबसे वेस्टर्न में है आपका इंडस रिवर. देखिए, दिस इज योर इंडस रिवर. सबसे वेस्टर्न में है ये इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. नॉर्थ टू साउथ में या साउथ टू नॉर्थ में पूछ लेता है, तो नॉर्थ टू साउथ में होगा इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. और इन सारी नदियों के लिए 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. इसमें बोला गया था कि इंडस, झेलम, चेनाब का पानी 60% पानी मिलेगा पाकिस्तान को और 40% मिलेगा इंडिया को. और रावी, ब्यास, सतलज में 60% मिलेगा इंडिया को और 40% मिलेगा पाकिस्तान को. ओके. वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था ये. What are the main cause of soil erosion? Soil erosion का मेन काज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव पैस्टोरलिज्म, बहुत ज़्यादा जो चराई होती है, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, झूम एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे सॉयल इरोजन के कारण हैं. सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. Under which 5-year plan National Organic Farming Project was started to promote organic agriculture in India? कौन से 5-year प्लान में हुआ था जैविक खेती परियोजना की शुरुआत? तो ये हुआ था 10th 5-year प्लान में. What are the temperate moist mountain forest found on the Nilgiri and Annamalai hills are called? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को कहा जाता है सोलास वन. इन विच स्टेट of India
इज भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड? कौन से स्टेट में है भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। ओके, छत्तीसगढ़ में है। और इसको किसकी मदद से बनाया गया था? 1955 में यूएसएसआर, अब के रशिया में, पहले ये यूएसएसआर था, इसकी मदद से बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट फाउंड इन हिमालयन रीजन? हिमालयन रीजन में कौन सा प्लांट नहीं पाया जाता? तो ये देखिए, देवदार, अखरोट और सहतूत, सेडार, वॉलनट एंड मलबरी, ये तीनों पाया जाता है। ये स्प्रूस नहीं पाया जाता। स्प्रूस क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये टैगा वेजिटेशन है। ओके, टैगा वेजिटेशन है स्प्रूस। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज अनाईमुडी। दिस इज राइट। हाइएस्ट पीक अनाईमुडी है वेस्टर्न घाट्स की। दिस इज राइट। द हाइएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया इज दोदा बेटा। दिस वन इज रॉन्ग। ये सेकेंड हाइएस्ट है, सेकेंड हाइएस्ट है दोदा बेटा, फर्स्ट नहीं है। ओके, देखिए इसकी पोजीशन, ये है आपका अनाईमुडी, ये है आपका दोदा बेटा। ओके, और दोदा बेटा क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इसको कहते हैं। दोदा बेटा को नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी की। ओके, बाणसागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? बाणसागर प्रोजेक्ट लोकेटेड है सोन रिवर पे, सोन रिवर पे लोकेटेड है। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। और विटमिन कौन से स्टेट में? ये है एमपी और यूपी एंड बिहार, इन तीनों स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। ओके, ये देखिए आपका बाणसागर प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। बाणसागर प्रोजेक्ट देखिए, उत्तर प्रदेश इधर है, इधर एमपी है, इधर बिहार है, और सोन नदी पे ये है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें फॉल्स पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। After continuous rainfall during the monsoon period, it rains for a few weeks. Then such a situation is called withdrawal of the monsoon. Continuous rainfall के बाद few weeks बरसता है, फिर उसके बाद withdraw हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट बोल रहा है द रिट्रीट और रिटर्न ऑफ मानसून इन अक्टूबर नवंबर इज जनरली कॉल्ड मानसून ब्रेक। अक्टूबर नवंबर में जो मानसून रिटर्न होता है उसको मानसून ब्रेक कहते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है। मानसून ब्रेक ये वाला पार्ट है, आफ्टर कंटिन्यूअस रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इट रेन्स फॉर फ्यू वीक्स देन सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड मानसून ब्रेक। ये विड्रॉवल और मानसून नहीं होगा, मानसून ब्रेक होगा, ये वाला मानसून ब्रेक, ये मानसून ब्रेक कहलाता है। और द रिट्रीट और रिटर्न ऑफ मानसून इन अक्टूबर एंड नवंबर इज जनरली कॉल्ड विथड्रॉवल। ये विथड्रॉवल कहा जाता है, विथड्रॉवल ऑफ मानसून। तो इसमें फॉल्स पूछ रहा है, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। इसमें लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। गोल्डन लाइन, इसमें गोल्डन लाइन तो नहीं है, ये सुवर्ण रेखा है। ओके, सुवर्ण रेखा। ओके, तो चलिए मैच करते हैं। नर्मदा आपका कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, आपको पता है नर्मदा अमरकंटक से। बी का हो गया 1, B1। ओके, सुवर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर से निकलती है। ए का 2, B का 1। ओके, महानंदा कहाँ से निकलती है? महानंदा निकलती है दार्जिलिंग से। ओके, सी का हो गया 4 एंड डी बचा कौन सा? 3। गंडक निकलती है फ्रॉम हिमालय। सो 2143 आंसर इज बी। Deciduous or monsoon forests are found in the following major areas or region. पतझड़ या मानसूनी वन प्रमुख क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, विंध्याचल सतपुड़ा माउंटेन में पाए जाते हैं, प्लेटो और छोटा नागपुर में भी पाए जाते हैं,
सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। गेहूं के बौनेपन के लिए जीन कौन सा है? देखिए, गेहूं के बौनेपन के लिए जीन्स जो होता है ना, उसको कहते हैं नॉरिन 10। नॉरिन 10 होता है गेहूं के बौनेपन के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें ट्रू पूछ रहा है। ओके, इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय कावसजी दबुर इन मुंबई। दिस इज राइट। ये भारत का प्रथम जो सफल सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में कवास जी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। दिस वन इज राइट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। यस, ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। तो इसमें पूछ रहा है ट्रू, आंसर इज बोथ 1 and 2। न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखने हैं। देखिए, कैगा आपका है कर्नाटका में, ए का हो गया 2। काकरापारा है गुजरात में, बी का हो गया 1। कलपक्कम है तमिलनाडु में, सी का हो गया 4। नरोरा है उत्तर प्रदेश में, ये हो गया 3। आंसर इज 2143। 2143 आंसर इज ए। ये देखिए, ये आपके ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इन इंडिया। देखिए, नरोरा है राजस्थान में है, ये वाला राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ये काकरापारा हो गया गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटका में है, कुंदनकुलम ये आपका तमिलनाडु में है, और ये है मद्रास स्टेशन मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। देखिए, Which of the following hydropower project has India built in collaboration with Bhutan? कौन सा है जिसको कोलेबोरेशन विद भूटान इंडिया ने बिल्ड किया है? तो ये है चुखा डैम। चुखा डैम को भूटान के साथ इंडिया ने डेवलप किया है। 36 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगा ये। और कौन सी रिवर पे है? वांगचू रिवर पे है। ओके, वांगचू रिवर पे है। फेरल के नियम के अनुसार पवनें मुड़ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ डू विंड्स बेंड। विंड्स बेंड हो जाती हैं फेरल के नियम के अनुसार। तो कैसे विंड बेंड हो जाती हैं? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड, दिस इज योर अर्थ, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो फेरल के नियम के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड में मुड़ जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं। ओके, ये कोरियोलिस फोर्स पर आधारित है फेरल्स का नियम। कोरियोलिस जो थे उन्होंने मैथमेटिकल व्यू में बताया था और फेरल ने इसको थ्योरेटिकल बताया उसको। ओके, तो इसमें है आंसर 1 and 4। ओके, उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाती हैं। आंसर इज 1 and 4। 1 and 4। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा अफेक्ट करता है? देखिए, जहाँ वाटर होगा पॉपुलेशन होगी, सॉइल्स अच्छी होगी, जलोढ़ मृदा है, काली मिट्टी है, जहाँ पे लोग को अच्छा वेजिटेशन मिल जाएगा वहाँ पे पॉपुलेशन होगी। मिनरल्स हो गए तो पॉपुलेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो पॉपुलेशन होगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। इसको लिस्ट को मैच करना है। देखिए, माउंटेन और कंट्रीज की लिस्ट दी गई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो ए का हो गया 3। आल्प्स माउंटेन कहाँ है? ये है फ्रांस एंड इटली में, तो बी का हो गया 1। एल्ब्रुक कहाँ है? एल्ब्रुक है ईरान में, ये हो गया 4। और एटलस कहाँ है? एटलस है मोरक्को में, ये हो गया 2। 3142 आंसर इज 3142। आंसर इज ए। When the duration of the day and night is equal, the sun rays fall directly on. जब रात और दिन की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? देखिए, ये आपका अर्थ है, दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्री, ये है आपका
ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, ये कैंकर है, ये कैप्रिकॉन है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कहाँ पे दिन रात बराबर होंगे। दिन रात बराबर कब होंगे? जब 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें पड़ेगी तो दिन रात बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे भी दिन रात बराबर, यहाँ पे भी दिन रात बराबर। ओके, तो इसमें पूछ रहा है तो 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। ओके, इक्वेटर लाइन। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें सत्य पूछ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है, दिस इज राइट। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था? 1997 में इसको पास किया गया था और 2005 से इसको लागू किया गया था। ओके, आया था 1997 में और इफेक्ट में आया था 2005 से। और इसका फर्स्ट फेज बोल रहे हैं 2 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम फेज 2008 से 12 और द्वितीय 2013 से 20 है। ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आंसर इज 1 and 2। ओके, consider the following statements, the word saltiest lake is Von। saltiest lake बोल रहा है वॉन है, टर्की में है ये, दिस इज राइट। द थर्ड saltiest lake in the world is Dead Sea। थर्ड नहीं है, ये सेकंड है, दिस वन इज रॉन्ग, सेकंड है। ओके, और डेड सी कहाँ है? ये आपके जॉर्डन इजराइल पैलेस्टीन वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू पूछ रहा है, तो ओनली वन इज ट्रू। ओके, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। चलिए, हिमालय है, उसकी लोकेशन दी गई है। तो पंजाब हिमालय आपका कहाँ है? पंजाब हिमालय आपका देखिए यहाँ पे, दिस इज योर पंजाब हिमालय। ये है इंडस और सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में। और असम हिमालय यह है तीस्ता और दिहांग के बीच में, यहाँ दिहांग है। तो देखिए, असम हिमालय कहाँ था? तीस्ता और दिहांग के बीच में, डी हो गया 3। नेपाल हिमालय कहाँ था? काली और तीस्ता के बीच में, ये हो गया 4। कुमायूं हिमालय कहाँ था? पंजाब हिमालय कहाँ था? इंडस और सतलज के बीच में, ये हो गया 2 और ये हो गया बचा हुआ 1। 2 1 4 3, आंसर इज सी। फिर से देख लीजिए लोकेशन, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज एंड काली के बीच में कुमायूं, काली एंड तीस्ता के बीच में नेपाल, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में असम। Which of the following are longitudinal waves similar to sound waves? कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जो साउंड वेव के सिमिलर हैं? तो ये साउंड वेव के सिमिलर हैं, ये वो हैं पी तरंगे। पी वेव्स जो हैं वो साउंड वेव के सिमिलर हैं। साउंड वेव किस में चल सकती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ही चल सकती है। सॉलिड में ज़्यादा चलती है, लिक्विड में थोड़ा कम, उस गैस में सबसे कम। ओके, Which of the following is not a miniature plate? Miniature मतलब माइनर प्लेट, सॉरी, माइनर प्लेट इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, माइनर हमारे जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उसमें मेजर प्लेट कितनी है? मेजर हैं 7 और माइनर हैं मोर देन 100। मोर देन 100 हैं माइनर, प्लस 100 हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये है आपकी मेजर प्लेट है इसमें। ओके, ये माइनर प्लेट नहीं है, तो इसमें नॉट पूछ रहा है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन। कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें ट्रू पूछ रहा है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पार्ट सिचुएटेड बिटवीन टू लैटिट्यूड्स एंड टू लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ग्रिड। देखिए बनाते हैं, ये हमारी अर्थ है, दिस इज योर इक्वेटर, ये लैटिट्यूड्स हैं। ओके, लैटिट्यूड, अक्षांश, ये सारे अक्षांश रेखाएं हैं।
अब लॉन्गिट्यूडनल बनाते हैं, देशांतर। देशांतर कुछ ऐसे। तो ग्रिड क्या होते हैं? ये जो दो देशांतर और दो अक्षांशों के बीच की ये जो पार्ट होते हैं ना, इसको ग्रिड कहते हैं। तो इसमें पहला सही है, दिस वन इज राइट। एन इमेजिनरी लाइन कनेक्ट्स बोथ द पोल्स हुज मिडल पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस। देखिए फिर से अर्थ बनाते हैं। दिस इज योर अर्थ, ये आपका इक्वेटर। अब ये पूछ क्या रहा है? एन इमेजिनरी लाइन द कनेक्ट बोथ पोल्स। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ओके अब ये पूछ रहे हैं कि इसका जो मिडिल पॉइंट है वो उसका एक्सिस है। ऐसा तो है नहीं, मिडिल पॉइंट एक्सिस थोड़ी होगा, ये पूरी लाइन ही इसका एक्सिस कहलाएगी। ओके तो दिस वन इज रॉन्ग। सो इसमें ट्रू पूछ रहा है, तो ओनली वन इज करेक्ट। The thickness of ozone layer in the atmosphere is measured by. Thickness of ozone layer in atmosphere is measured by Dobson. डॉप्सन के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, और 1 डॉप्सन इक्वल टू कितना होता है? 1 डॉप्सन इज इक्वल टू 0.0 मिलीमीटर। ओके 1 डॉप्सन इज इक्वल टू 0.0 मिलीमीटर होता है। और आपका ओजोन लेयर पाया किस में जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। इसमें जो पाया जाता है इसको गुड ओजोन कहते हैं, और एक ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में, इसको कहते हैं बैड ओजोन। गुड ओजोन क्या काम करता है? यूवी रेस से पृथ्वी की रक्षा करता है, और बैड ओजोन यहाँ पे जो गैसें हैं उसको ऊपर जाने ही नहीं देता, अंतरिक्ष में वापस लौटने ही नहीं देता, इससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.